अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका पति सूरज एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय के बाद वह फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है। रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी। रूपा जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था। सास भी अपनी बड़ी बहू सुमन की ही तारीफ करती थी। जब से ये आई है, मेरे बेटे की नौकरी ही चली गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी। माँ, तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो? तू चुप कर, इसी के गुणगान करता रहता है। इस मनहूस के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रूपा अपने पति को चुप कराती है और बोलती है, आप मेरी वजह से माँ से क्यों बहस कर रहे हो? वो मेरी भी तो माँ है। अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? आप काम पर जाओ। सूरज अभी छोटा मोटा काम ढूंढ रहा था और जहाँ कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था। रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी। उसका पति अशोक शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की माँ अब अशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी। रूपा घर और खेत दोनों का ही सारा काम करती थी। रूपा खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। अब क्या लगा रही हो? दीदी देखो ना, मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हैं। सबको शिमला मिर्च कितनी पसंद है, और वैसे भी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है। अगर अच्छी फसल हुई तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। तुम्हारे हाथ से लगी सब्जी तो सबने खा ली। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है। सुमन रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड़ देती थी। कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है, माँ जी, मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज बोए थे और अब उनके पौधे बन गए हैं। आज तक तो कोई काम तूने ठीक से नहीं किया, फिर ये कैसे कर दिया? रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहां सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो किसी ने ऊपर से सब पौधों को खा लिया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल तो यहाँ इतने अच्छे पौधे लगे थे, इनको किसने तोड़ दिया? तेरे हाथ ही ऐसे हैं। मैं भी कहाँ तेरी बातों में आकर पौधे देखने आ गई। भला तेरे जैसी मनहूस के हाथों से पौधे कैसे लग सकते थे? रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है। अगले दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाय बैठी थी। रूपा उस गाय के पास जाती है और वो गाय हाँफ रही थी। अरे, ये गाय यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाँफ रही है? रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी। रूपा पानी की बाल्टी लाती है और उस गाय को पानी पिलाती है। तभी उसकी जेठानी सुमन भी वहां आ जाती है। इसको क्यों पानी पिला रही थी? यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी। अरे नहीं दीदी, ये बेचारी तो यहाँ बैठी थी। लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा। देखो ना, इसके पैर पर चोट भी आई है। अब तू इसकी चोट ठीक करेगी, है ना? देखना, कहीं तेरे हाथ का पानी पीकर ये मर ही ना जाए। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। माँ जी देखो, ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है। तभी ये जानवर ना रात को यहाँ आते हैं और सारी फसलों को खराब कर देते हैं। रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है। पता नहीं ये गवार कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। हे गौ माता, अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो ये लोग तुझे मारने लगेंगे। तभी गाय पानी पीकर वहां से जा रही थी। रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाय को भगाने आती है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? वो बेचारी गाय तो चली भी गई।
बस उसे पानी पीना था। पानी पीकर वो चली गई है। देख कितना गंद डालकर गई है। इस गोबर को अभी के अभी यहाँ से साफ कर। माँ जी आप जाइए, मैं इसे अभी उठा देती हूँ। रूपा एक टोकरी लाती है और उस गोबर को उठाकर उस टोकरी में डालती है। क्यों ना मैं इस गोबर को अपने खराब हुए पौधों को डाल दूं? ये तो खाद ही है और पौधों के लिए ये अच्छी भी है। रूपा उस गोबर को सारे पौधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है। कुछ दिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। ये शिमला मिर्च के पौधे इतनी जल्दी बड़े हो गए और इनको तो शिमला मिर्च भी लग गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये पौधे तैयार हो पाएंगे। दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नष्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती, लेकिन ये शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है। लगता है गाय का गोबर बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। रूपा घर जाती है और अपने पति और सास को सब बताती है। सुनो जी, आज आप काम पर मत जाओ। हमारे खेत में ना बहुत सारी शिमला मिर्च लगी है। आपको उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर आना चाहिए। क्या? शिमला मिर्च? तुम तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो सब बर्बाद हो गई है। हाँ, मैंने वो उसमें गोबर की ना खाद डाल दी थी। शायद उसी से सब पौधे हरे हो गए और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ गई है। रूपा और सूरज खेत में जाते हैं। सूरज जब खेत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है। सारे पौधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं। वो दोनों मिलकर 5 टोकरियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं। सूरज उन्हें मंडी में बेचकर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाय उसके सामने आ जाती है और सुमन गाय को देख पीछे भागती है। हे भगवान, मैं मर गई, मुझे बचा लो। और सुमन सीधा अपने घर पहुंच जाती है। आज तो वो गाय मुझे मार ही देती। पता नहीं कहां से आ गई थी। कहीं से भी आई हो, आज जो काम करने में गई थी अब वो गाय ही करेगी। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं इस मनहूस के काम को बिगाड़ने में। अगले दिन सूरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं। आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को वहां इतनी बड़ी गाय जो आई थी उसने सारे पौधे खराब कर दिए होंगे। आई बड़ी पौधे लगाने वाली। काफी देर हो गई थी। रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी। अब तक नहीं आए, लगता है वहीं दोनों बैठकर अपनी किस्मत के लिए रो रहे होंगे। क्यों ना खेत में ही देखने चली जाऊं। वहीं जाती हूँ, उनको देखकर ही मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। जैसे ही सुमन खेत में जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी। सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि एक भी पौधा खराब नहीं था, बल्कि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था। अरे दीदी, आप भी आ गए। ये ना मैंने अलग से कुछ सब्जी निकाल के रखी है, आप इन्हें घर ले जाओ, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुमन बिना कुछ बोले शिमला मिर्च लेकर वहां से चली जाती है। आज रात को देखना मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसके खेत में। रात हो जाती है और सब घर वाले सो गए थे। सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेत में जाती है। अगर आज वो गाय वहां आई ना तो पहले तो उसे मारूंगी, बाद में उन सारे पौधों को तोड़ दूंगी। सुमन जैसे ही खेत में जाती है तो वो देखती है कि खेत में कोई गाय नहीं थी। जैसे ही वो पौधों को तोड़ने लगती है तो खेत में इतनी सारी गायें उसे दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की ओर भागने लगती हैं। सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है और जैसे ही वो उठने लगती है सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी।
अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये शिमला मिर्च के पौधे कोई साधारण पौधे नहीं बल्कि जादुई पौधे हैं। इनको जो नुकसान पहुंचाने का सोचेगा उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहते ही वो गाय वहां से गायब हो जाती है। सुमन अपने घर जाकर चुपचाप सो जाती है। सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते। पता नहीं सूरज और उसकी पत्नी ये जादुई शिमला मिर्च के पौधे कहाँ से लाए हैं। कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ। मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपने खेत में यही शिमला मिर्च उगाऊंगा। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा।